शायर फिराक जलालपुरी ने क्या खूब कहा है, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बांग्लादेशी अवाम और पूरी दुनिया शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की बांग्लादेश के लिए दी गई कुर्बानियों और शेख हसीना की तानाशाही को याद रखेगी। 15 अगस्त 1975 की सुबह बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रहे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की सेना के अधिकारियों ने राष्ट्रपति आवास में घुसकर हत्या कर दी थी। यही सेना के अधिकारियों ने मुजीबुर रहमान के परिवार के 17 सदस्यों को भी गोलियों से भून डाला। शेख हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रिहाना इसलिए जिंदा बच गई थी क्योंकि वो उस दौरान जर्मनी में थी। 15 अगस्त 1975 की सुबह सेना के राष्ट्रपति आवास पर हमला कर दिया गया और उसके अंदर घुसे अधिकारियों ने शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान और मां फजीलतुन निशा और हसीना के 3 भाई जमाल, कमाल, रसेल की भी गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। जमाल और कमाल की नई नई शादियां हुई थी। अधिकारियों ने आवास के अंदर उनकी पत्नियों यानी शेख हसीना की दोनों भाभियों को भी तलाश कर गोली मारकर उनके हत्या कर दी। इस हमले में सबसे खतरनाक दृश्य और रोंगटे खड़े करने वाली खबर ये थी कि अधिकारियों ने मुजीबुर रहमान के सबसे छोटे बेटे और हसीना के भाई रसेल, जिसकी उम्र महज 10 वर्ष थी, उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। हसीना के चाचा और घर के नौकरों को भी इस हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जब पूरा घर लाश बनने के बाद अपना खाली हो गया तो सेना ने सभी की लाशों को ट्रक में भरा और पास ही के जंगल में गड्ढा खोदकर उनको दफना दिया था। सेना मुजीबुर रहमान की लाश को कंधे पर रखने की बजाय आवास के अंदर से घसीटते हुए बाहर ले गई और दूसरे ट्रक में फेंक दिया और उस ट्रक को उनके पैतृक गांव में ले जाकर उन्हें दफन किया गया। शेख मुजीबुर रहमान ने अपने जीवित रहते हुए 9 महीने पाकिस्तान की जेल में भी गुजारे थे, क्योंकि उन्होंने 24 मार्च 1971 को जैसे ही बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी, पाकिस्तानी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और पाकिस्तान की जेल में ले जाकर तहखाने में कैद कर दिया। 9 महीने बाद पाकिस्तान में सरकार बदली, जिसके राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो बने और उन्होंने सत्ता संभालते ही मुजीबुर रहमान को रिहा करने का आदेश दिया। जैसे ही वो रिहा हुए तो जुल्फिकार ने उन्हें बांग्लादेश अलग देश ना बनाने की शर्त पर पाकिस्तान में विदेश मंत्रालय, संचार विभाग और अन्य मंत्रालय संभालने का ऑफर दिया। लेकिन शेख ने इन अहम पदों के ऑफर को ठुकरा दिया और कुछ दिनों बाद वे बांग्लादेश पहुंचे तो आवाम ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद बांग्लादेश स्वतंत्र देश बन गया। शेख बांग्लादेश के जनक यानी राष्ट्रपिता बन गए थे। आवाम ने उन्हें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक बनाया, लेकिन सेना ने शेख के खिलाफ बगावत करके उनके आवास में घुसकर परिवार के 17 सदस्यों समेत उनकी भी हत्या कर दी थी। जगह जगह शेख की मूर्तियां और म्यूजियम बनाए गए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता थे। उनकी जो इज्जत और छवि थी उसे उनकी बेटी शेख हसीना ने कुछ ही पल में गंवा दिया, कुछ मिनटों में ही कुचल दिया। आज हसीना सरकार का बांग्लादेशी आवाम ने तख्ता पलट दिया है। हसीना 21 साल तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही और उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने मरहूम पिता द्वारा बहाल किए गए लोकतंत्र को कुचलने के काम किए, मीडिया को अपने कब्जे में लिया और विरोधियों को जेल में डालती चली गई। आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डालने के साथ साथ उन्हें गायब भी करवाया गया। देश को भ्रष्टाचार और महंगाई के मुंह में समा दिया, जिसके बाद लोकतंत्र खत्म और पैसा तंत्र कायम होता गया। त्रस्त जनता ने आज उनके आवास पर हमला बोल दिया, जिसके कारण शेख हसीना सेना के हेलीकॉप्टर से अपनी बहन शेख रिहाना के साथ आज भारत आ गई। यकीन कीजिए हसीना महीनों तक सो नहीं पाएंगी, क्योंकि उन्हें सत्ता गंवाने और देश छोड़कर भागने का दुख कम अपने मरहूम पिता बांग्लादेश के राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान की टूटती मूर्तियों और जलते म्यूजियम व कुचलते ख्वाबों और छवि को देखकर बहुत दुख होगा। हसीना तानाशाही के नशे में चूर थी, जिस कारण उन्हें अपने पिता के ख्वाबों और छवि की याद भी नहीं आ रही थी, जरा भी परवाह नहीं कर पा रही थी और अब वे तानाशाही नींद से जागी तो ऐसी जागी कि ताउम्र खुद को सुकून से सुला नहीं पाएंगी। एक शायर ने क्या खूब कहा है, जिन सफीनों ने कभी तोड़ा था मौजों का गुरूर, उस जगह डूबे जहां दरिया में तुग़यानी न थी। बांग्लादेश में लगातार जिस तरह से चारों तरफ आगजनी का मंजर देखने को मिला है और शेख हसीना 15 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश छोड़ अपने पद से इस्तीफा देकर भारत आ गई है, ये एक अलग तरह का मंजर था। इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आप देखते रहिए मिल्लत टाइम्स। आगे जो भी कुछ होगा आपकी खिदमत में जरूर पेश किया जाएगा।